भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन, उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद, मजलूम कश्मीरी और फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबादें, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने ऐवान सदर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और राजा परवेज अशरफ ने भी सदर के हमरा ईद की नमाज अदा की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम और आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, हमें अपने रवैयों में कुर्बानी, इसार और भाईचारे के जज्बे को फ़रोग़ देना होगा। पाकिस्तान को अजीम और खुशहाल बनाना है। दुआ है अल्लाह इस दिन को हमारे मुल्क और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए खैर, बरकत, इत्तेहाद और खुशहाली का जरिया बनाए। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। कुर्बानी और इत्तेहाद के जज्बे की ज़रूरत है। कुर्बानी का जज्बा ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। भारतीय हमले पर कौम का इत्तेहाद दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम था। ईद पर फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम को याद रखें जो एक बेरहमी, गैर इंसानी, मुजालिम और भूख का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद उल अज़हा की कौम को मुबारकबाद। कहा, अल्लाह ताला ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी के बाद ईद उल अज़हा की खुशियाँ भी अता की। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और फितनातुल हिंदुस्तान के हमलों के दौरान जान की कुर्बानी पेश करने वालों को नहीं भूल सकते। ईद उल अज़हा के मौके पर अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईद उल अज़हा के मौके पर कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ की मुबारकबाद। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए दुआ गो हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़िल अज़्म को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वतन की सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और कुर्बानियों को सराहते हैं। ईद उल अज़हा खुद एहतसाबी, कुर्बानी और इत्तेहाद का मुक़द्दस मौका है। दुआ है कि ये बाबरकत त्यौहार हमारे मुआशरे में हम आहंगी को फ़रोग़ दे। दुआ है ये बाबरकत त्यौहार जज्बा यकजहती को मज़ीद मजबूत करे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने आवाम के शाना बशाना खड़ी हैं। ईद के दिन पर शुहदाए पाकिस्तान के अजीम ख़ानदानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इनके प्यारों ने अमन और वतन की खिदमत में अपनी जान का नजराना पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलाइशियन हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का ईद उल अज़हा पर मलाइशिया की क़यादत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं की मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, खुशहाली और मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अमन और सलामती की दुआ। पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी पर मलाइशिया के मुतवाज़िन और उसूली मौक़िफ़ को सराहा। नाज़रीन, ईद की खुशियाँ हर कोई अपनों के संग मना रहा है, लेकिन पाक फौज के जवान हैं कि ईद के इस मौके पर भी वो घर से दूर मुल्क की हिफाजत में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जवान ईद कैसे मनाते हैं जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़िशान काका खेल से, जो इस वक्त इन जवानों के हमरा मौजूद हैं। जी ज़िशान, हमें बताइएगा किस तरह से ईद को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ईद का मौका है, हर कोई अपने प्यारों के साथ ईद मनाने में मसरूफ़ है, लेकिन जो जवान है वो बॉर्डर पर मुल्क की हिफाजत करने में मसरूफ़ है। इनसे हमने बात की तो इनका यही कहना था कि इन्हें फ़ख्र महसूस हो रही है कि ये लोग जो है बॉर्डर पर मौजूद है और मुल्क की दिफा कर रहे हैं। इनके मुताबिक न सिर्फ ये हर किसी को यानी पूरे कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं, बल्कि उनके ये पैगाम भी दे रहे हैं कि वो खुशी के साथ अपनी जो ईद है वो मनाए, क्योंकि ये बॉर्डर की हिफाजत पर मौजूद है। इनके मुताबिक यही इनका घर है और यहाँ पर ये लोग खुशी के साथ रहते हैं और इन्हें किसी किस्म की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि ये जो चेक पोस्ट है लंडी कोतल के इलाके में मौजूद है। इसे बिग बैंग जो चेक पोस्ट है वो कहा जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जवान चौकन्ना जो है वो खड़े हैं, न सिर्फ इस तरफ बल्कि आप अगर मेरा कैमरामैन का शान आपको दिखाए तो इस जानिब भी ये जवान जो है वो खड़े हैं और मुल्क की दिफा में मसरूफ़ है। तो हर कोई अपने प्यारों के साथ ईद मनाने में मसरूफ़ है, लेकिन ये जवान चेक पोस्ट पर मुल्क की दिफा में ईद मना रहे हैं। जी
और ईद की खुशियां अपनों में मनाने के लिए ईद के रोज भी परदेसियों की वापसी जारी है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर घरों को ना जाने वाले परदेसी आज अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं आतिफ परवेज। जी बिल्कुल, देखने वाले तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। और इस ईद के पहले रोज़ भी शहरी जो हैं वो ईद अपनों के साथ मनाने के लिए जो है अपने अपने शहरों को जा रहे हैं, जिनको पहले मुख्तलिफ वजूहात की वजह से छुट्टी या टिकट ना मिलने की वजह से वो अपनों तक नहीं पहुंच सके थे, वो आज जो है मुख्तलिफ ज़राए से जो है अपने अपने शहरों को, अपने घरों को जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर भी कुछ मुसाफिर जो है ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं, आपको पहले तो ईद मुबारक। और कहाँ को जा रहे हैं? खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया आपका जी। मैं गुजरांवाला से बिलोंग कर रहा हूँ, तो गुजरांवाला जा रहा हूँ। तो गुजरांवाला में फैमिली? हाँ जी, फैमिली है, घर वाले हैं। तो इधर मेरी ड्यूटी है लाहौर में, तो इसलिए मैं अब छुट्टी मिली है तो मैं जा रहा हूँ घर। क्या कहेंगे ईद के मौके पर? जी मैं सबको कहूँगा, सबको ईद मुबारक कहूँगा और सबको कहूँगा कि खुशियों में दूसरों को भी शरीक रखें, अपने से जो छोटे हैं उनसे प्यार करें, गरीबों का ख्याल रखें लाजमी। यही पैगाम है कि इस ईद के मौके पर जहां आप खुद खुशियां मना रहे हैं, वहीं अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक करें। और बकरा ईद है तो गोश्त जो है उसको जो सुन्नत के मुताबिक तकसीम भी करें। जी। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में इजाफा। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 13 लाख कर दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। वजारत पार्लिमानी उमूर ने तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 2,05,000 रुपये थी और हुकूमत ने इससे कबल अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर की माहाना तनख्वाह में 5,19,000 रुपये इजाफे की मंजूरी दी थी। नवाज शरीफ की लंदन में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के साथ मुलाकात। लीगी कारकुनान ने नवाज शरीफ को पार्टी नगमा भी सुनाया। नवाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बेहतर कर दिया है। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती है। फील्ड मार्शल की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ फतह दिलवाई। सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदा के हकदार थे। फील्ड मार्शल ने भारत को शिकस्त दी। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद नए मंसूबे दिए। वज़ीर आला पंजाब आवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। समड़ियाल इलेक्शन में बड़े मार्जिन से फतह हुकूमत पर आवाम के इत्तमाद का इजहार है। दीगर खबरों में बात करेंगे। मेयर न्यूयॉर्क सिटी एरिक एडम्स की पाकिस्तान के वजीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब से मुलाकात हुई। डिजिटल असासा की मशक़त को बढ़ाने के लिए मुश्तरका चैलेंजेस और तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान डिजिटल असासों के मैदान में ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर गुफ्तगू हुई। मेयर एडम्स ने कहा है कि हम न्यूयॉर्क को लाहौर समझते हैं। न्यूयॉर्क सिटी और पाकिस्तान दोनों ने डिजिटल इकॉनमी की तरक्की के लिए वक्फ क्रिप्टो काउंसिल्स कायम करके जुर्रतमंदाना इक़दाम किए हैं। मर्दान में गैस लीकेज के बायस धमाके से 2 मंजिला मकान की छत गिर गई। छत के मलबे तले दबकर मियां बीवी समेत 6 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चियां जख्मी हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गैस सिलेंडर धमाका ताजिर अमजद के घर में हुआ।